क्योंकि डर्टी बम की जो हम बात कर रहे हैं उसकी वजह से तनाव खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है अमेरिका और ईरान को लेकर। रेडियोलॉजिकल हमले की चेतावनी जो है वो जताई गई, चेतावनी दी गई कि अगर हमला हुआ तो डर्टी बम का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी वजह से युद्ध की आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुनिया में टेंशन भारी है क्योंकि अब कोई रास्ता तो निकल नहीं रहा है। दोनों एक दूसरे को धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीजफायर लाइफ सपोर्ट पर है, कभी भी टूट सकता है तो हमला कर देंगे, हमारी बात मानेंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं बात मानी तो हमला हो जाएगा। तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 60% एनरिच यूरेनियम का भंडार मेरे पास है और उसको हम इस्तेमाल करके हमला कर देंगे डर्टी बम के जरिए। अब क्या हो रहा है, आईएई ने इसको लेकर गंभीर चिंता जता दी है। कहा जा रहा है कि इस्फहान की सुरंगों में यह स्टॉक छिपा हुआ है, करीब करीब 440 किलो यूरेनियम मौजूद है, यानी वेपन ग्रेड के बेहद करीब इस वक्त ईरान नजर आ रहा है। हथियारों के लिए करीब करीब 90% एनरिचमेंट चाहिए होता है। ईरान अब तक 60% के स्तर तक पहुंच चुका है, जो यह दर्शाता है कि डर्टी बम बनाने की क्षमता अभी है। रेडियोलॉजिकल खतरे से दुनिया चिंतित है। वेपन ग्रेड के बेहद करीब ईरान इस वक्त नजर आ रहा है और फिर इसके बाद अमेरिका कहां चुप रहने वाला है। अमेरिका ने भी जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि हताशा भरी चाल है, इससे कोई परेशानी नहीं, और दूसरी तरफ सैन्य तैयारी कर रहे हैं। और जब परेशानी नहीं है तो सैन्य तैयारी क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं यूरेनियम स्टॉक नष्ट कर देंगे, मतलब जड़ से पेड़ को उखाड़ फेंकेंगे तो समस्या ही खत्म। और इस वजह से सैन्य विकल्पों पर मंथन तेज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो दुनिया का टेंशन पॉइंट बन चुका है। तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। वैश्विक बाजार में बेचैनी है, उथल पुथल मची हुई है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का डर देखने को मिला और छोटी सी चूक बड़ा विस्फोट करने के लिए काफी है। लाइफ सपोर्ट को लेकर भी कहानी है। लाइफ सपोर्ट पर सीजफायर को लेकर कहानी है कि वो किसी तरह बस चल रहा है, कभी भी खत्म हो सकता है। बातचीत अब तक जो हुई वो बेनतीजा निकली। तनाव कम होने के आसार नजर नहीं आए। परमाणु साय में पूरी दुनिया नजर आ रही है और आने वाली पीढ़ियों पर खतरे की आशंका जताई जा रही है। डर्टी बम का सबसे बड़ा खतरा जो है मंडरा रहा है, कैंसर और रेडिएशन से बीमारी का खतरा है। हवा, पानी, मिट्टी जहरीली हो सकती है। बड़े शहर खाली हो सकते हैं। दशकों तक इसका असर देखने को मिल सकता है। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट और तेज सुनाई दे रही है? क्योंकि अमेरिका बनाम ईरान की टकराव की तस्वीर और उसकी कहानी तेज हो चुकी है। परमाणु तनाव से दुनिया इस वक्त टेंशन में चिंतित है, क्योंकि मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर है और पूरी दुनिया की नजर हॉर्मुज पर टिकी हुई है। यानी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, डर्टी बम, नाकेबंदी, जहाजों के गुजरने की इजाजत और बीजिंग में मुलाकात, ये सब कुछ अब टाइम के हिसाब से प्लेस होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो नजर नहीं आ रहा है वो है वैश्विक परेशानी और दुनिया की जो टेंशन है वो खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। रिपोर्ट देखिए। हॉर्मुज में ईरान का सीक्रेट सी हंटर।
अंडर वाटर किलर से यूएस चिंतित। बेहद खतरनाक है अंडर वाटर ड्रोन। समुद्र की सतह शांत दिखती है, लेकिन होर्मुज की गहराइयों में इस वक्त एक खामोश जंग चल रही है। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक अंडर वाटर ड्रोन नरवाल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तैनात कर दिया है। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं, बल्कि एआई से लैस ऐसा ऑटोनॉमस अंडर वाटर वेपन है जो बिना किसी इंसानी कंट्रोल के दुश्मन के जहाज तक पहुंच सकता है और चुपचाप हमला कर सकता है। दावा कि 8 और 9 मई की रात नरवाल ने अमेरिकी विध्वंसक जहाज के बेहद करीब पहुंचकर उसके प्रोपेलर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी सोनार सिस्टम को भनक तक नहीं लगी और जब तक खतरे का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। नरवाल की सबसे बड़ी ताकत है इसकी साइलेंट टेक्नोलॉजी। ये ड्रोन लिथियम आयन बैटरियों से चलता है, इसलिए इसमें इंजन का शोर लगभग ना के बराबर होता है। समुद्र के अंदर ये इतनी खामोशी से मूव करता है कि दुनिया के सबसे एडवांस सोनार सिस्टम भी इसे ट्रैक करने में मुश्किल महसूस करते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी नेवी अब इसे अंडर वाटर घोस्ट थ्रेट मान रही है, यानी ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमला करके तबाही मचा सकता है। नरवाल सिर्फ छिपकर हमला नहीं करता, बल्कि ये एआई की मदद से अपने टारगेट चुनता है। बताया जा रहा है कि ड्रोन सिविलियन जहाजों को छोड़कर सीधे मिलिट्री वेसल्स और डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाता है, यानी समुद्र के अंदर एक ऐसा रोबोटिक हत्यारा जो खुद फैसला ले सकता है कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है। ईरान का दावा कि नरवाल 300 मीटर तक गहराई में जाकर घंटों तक समुद्र के नीचे छिपा रह सकता है, यानी दुश्मन के जहाज का इंतजार, बिल्कुल किसी शिकारी की तरह। और सबसे खतरनाक है इसका स्वाम अटैक प्लान। ईरान एक साथ 50 से ज्यादा नरवाल ड्रोन तैनात करने की तैयारी में। कल्पना कीजिए अगर दर्जनों अंडर वाटर ड्रोन एक साथ किसी एयरक्राफ्ट कैरियर या तेल टैंकर पर टूट पड़े तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं। विशेषज्ञ मानते कि इस तरह का हमला पारंपरिक युद्धपोतों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है, क्योंकि करोड़ों डॉलर के विशाल युद्धपोत छोटे लेकिन स्मार्ट ड्रोन के सामने असहाय हो सकते हैं। यही है असमित युद्ध, जहां सस्ता हथियार महंगी सैन्य ताकत पर भारी पड़ता है। तो अब कहानी समुद्री हंटर की हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब समुद्र की गहराइयों तक पहुंच गया है। हर जगह से लड़ाई लड़ी जा रही है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अपना खतरनाक अंडर वाटर ड्रोन नरवाल तैनात कर दिया। एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर ड्रोन है। आईआरजीसी ने संकेत दिए हैं कि एक चुपचाप हमला करने वाला हथियार है, यानी कोई सुगबुगाहट नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि कहां से आया और क्या कांड करके चला गया। और यह टेंशन वाली बात हो गई। यह हथियार पारंपरिक नौसैनिक युद्ध की परिभाषा बदल सकता है, चेंज कर देगा लैंग्वेज। वॉर ऑफ लैंग्वेज चेंज होती हुई नजर आ जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान का यह सीक्रेट सी हंटर कितना खतरनाक है और क्या वाकई इससे टेंशन लेने की जरूरत है? क्योंकि नरवाल की अगर बात करें तो इसकी खासियत अलग अलग है। चुपचाप ऑपरेशन करने में यह कामयाब हो सकता है। लिथियम आयन बैटरी से यह ड्रोन जो वो चलता है और इसके इंजन का शोर ना के बराबर, यानी एकदम साइलेंट, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अत्याधुनिक सोनार भी पकड़ने में विफल है। एआई पावर से लैस ड्रोन में सिलेक्टिव टारगेटिंग की क्षमता है। सिविलियन टैंकर को टारगेट नहीं करेगा। मतलब आप सोचिए कि इतना अत्याधुनिक ये है ड्रोन, किसे पता है सिविलियन टैंकर कौन सा है, उसे टारगेट ही नहीं करेगा। मिलिट्री वेसल और डिस्ट्रॉयर्स को ये टारगेट करेगा। अब देखिए इसमें क्या बहुत चौंकाने वाली बात है। रूस और चीन टेक्नोलॉजी का ये कॉम्बो है, उसी चीन का जिसके पास डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए हैं। स्टेल्थ तकनीक और नेविगेशन सिस्टम रूसी और चीनी, अगर बात की जाए रूस की और चीन की, तो इंजीनियरिंग इनकी कैसी है ये किसी से छिपी नहीं। इसकी झलक जो है इस ड्रोन में देखने को मिलती है। गहराई और रेंज में बेहतरीन है, 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है। घंटों तक समुद्र के नीचे घात लगाने की क्षमता है।
स्वॉर्म अटैक की अगर बात करें, ईरान की योजना एक साथ 50 से ज्यादा ड्रोन की तैनाती और एक साथ बड़ी संख्या में हमला करने की क्षमता नजर आती है। यानी बड़े युद्धपोत या फिर तेल टैंकर का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। अमेरिका ने अस्थिर करने वाली कार्रवाई इसको बताया है, और क्या ही कहेगा, उसके पास कुछ है ही नहीं कहने को। क्या है ये ड्रोन और कैसे इसकी पूरी कहानी लिखी गई है, वो आप इस रिपोर्ट में समझिए। अमेरिका अब इस खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। पेंटागन ने ईरान की इस तैनाती को अस्थिरता उत्पन्न करने वाली कार्रवाई करार दिया है। सेंटकॉम ने हॉर्मूज में अंडर वाटर सर्विलांस बढ़ा दिया है। खदान मंजूरी सिस्टम, ड्रोन हंटर टेक्नोलॉजी और रिमोट कंट्रोल सबमरीन को एक्टिव कर दिया गया है। अमेरिकी नेवी को डर है कि अगर नरवाल जैसे ड्रोन तेल टैंकरों को निशाना बनाते हैं तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई चेन हिल सकती है, क्योंकि दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हर दिन करोड़ों बैरल तेल की सप्लाई संभालता है। अगर यहां युद्ध भड़का तो असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक झटका महसूस होगा। ईरान अब सीधे युद्ध से ज्यादा टेक्नोलॉजी और ड्रोन वॉरफेयर पर भरोसा कर रहा है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि छोटे ड्रोन कैसे बड़े हथियारों को चुनौती दे सकते हैं, और अब ईरान वही मॉडल समुद्र के अंदर उतार रहा है। रूस और चीन की स्टेल्थ और नेविगेशन टेक्नोलॉजी से प्रेरित नरवाल आने वाले समय में समुद्री युद्ध का नया चेहरा बन सकता है, जहां मिसाइलें नहीं बल्कि पानी के अंदर घूमते एआई ड्रोन सुपर पावर देशों की सबसे बड़ी चिंता होंगे। हॉर्मूज की गहराइयों में शुरू हुई ये खामोश जंग अब किसी भी वक्त बड़े टकराव में बदल सकती है, और पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं उस समुद्री रास्ते पर जहां एक अदृश्य ड्रोन महाशक्तियों को चुनौती दे रहा है। तो क्या नरवाल सच में अमेरिकी नेवी के लिए नया समुद्री दुस्वप्न बन चुका है? क्या हॉर्मूज की गहराइयों में छिड़ चुकी है भविष्य के युद्ध की शुरुआत? और अगर ड्रोन वॉर समुद्र के अंदर पहुंच गया तो दुनिया कितनी सुरक्षित बचेगी? फिलहाल ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं, और समुद्र के नीचे एक खामोश शिकारी लगातार घूम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्री अरागची का इजरायल पर बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, ईरान की जनता में फूट डालने की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हुई है। ईरान से दुश्मनी मोल लेना बेवकूफी भरा दाव है, ये अरागची साहब कह रहे हैं। इशारा उस तरफ है जहां पर इजरायल ने यूएई का रुख किया था। फूट डालने वालों का हिसाब देना होगा, ये अरागची साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूएई का रुख नेतन्याहू ने किया था, जिसकी जानकारी खुद जब उनकी तरफ से दी गई तो उस दावे को खारिज करता हुआ यूएई नजर आया था। और कहानी यही थी कि भाई साहब, मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से सबसे ज्यादा हमले यूएई को झेलने पड़े हैं। क्या कह रहे वो समझिए कि अगर ईरान से दुश्मनी लेनी है तो बहुत भारी पड़ने वाली है। यानी आज की तस्वीर साफ है, बीजिंग की बातचीत से लेकर तेहरान की धमकी तक, हॉर्मूज के गहरे समुद्र से लेकर मिडिल ईस्ट की सीक्रेट डील तक, दुनिया अब एक नए पावर गेम के दौर में दाखिल हो चुकी है। ट्रिपल टी, ताइवान, तेहरान और ट्रेड वॉर यही तय करेगा कि आने वाले वक्त में दुनिया का असली किंग या असली बॉस कौन होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।